जिस जमात इस्लामी पर बैन लगा था और जमात इस्लामी कहीं न कहीं इस सब चीज़ से दूर रह रही थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, चूँकि एक अलग हमारा नज़्बुल ऐन है। और उसी के पेश नज़र अगर हम देखें तो इस असेंबली इलेक्शन में जमात इस्लामी जिस पे बैन लगा था उसके कई लोग जो हैं वो इस बार इसका हिस्सा बने हुए हैं, और जिसमें नाम आ रहा है तलत मजीद का, जिन्होंने आज पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी अपनी नामजदगी जो है वो की। और आपको बता दें साल 2019 में जमात इस्लामी के ऊपर पूरा बैन लगा था और फरवरी 2024 तक इसके 5 साल जो है वो मुकम्मल हुए थे, और उसके बाद लगा था शायद कि जमात इस्लामी के ऊपर से बैन हट जाएगा, लेकिन फिर MHA की तरफ से इसका बैन जो है वो मजीद बढ़ा दिया गया और इस पर मजीद बैन जो है वो आगे जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो जितने भी इस जमात इस्लामी के सीनियर लोग थे, जितने भी इसके बड़े बड़े जो अमीर जमात थे या अमीर तहसील की बात करें या सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थे, वो सभी लोग उस कुछ वक्त के लिए जेलों के अंदर भी डाले गए, उनके साथ पूछताछ की गई, इनके सारे असासे जो है वो जब्त किए गए। लेकिन उसके बाद लगातार इस पर मुकम्मल बैन होने के बाद भी जब साल 2024 में इसके इंतखाबात हुए, लोकसभा इंतखाबात हुए, उसमें भी कहा कि हम हिस्सा जो है वो लेंगे, लेकिन उसके बाद इंतजार रहा कि असेंबली इंतखाबात में कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उन लोगों का सपोर्ट करेंगे जो ये बात करेंगे कि हम जमात इस्लामी के ऊपर लगा बैन जो है वो हटा देंगे। लेकिन इस हवाले से अगर हम देखें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी के मंशूर में भी इस बात का जिक्र किया गया कि हम जमात इस्लामी के ऊपर से मुकम्मल तौर पर बैन जो है वो हटाएंगे, उन्होंने अपने मंशूर में भी कहा। और इस हवाले से अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि जमात इस्लामी के ऊपर भी जो बैन लगा है वो हटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जमात इस्लामी जो कभी एक वक्त था कि इस चीज़ का बाइकाट करती थी, कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन अगर हम देखें तो इस बार जो इसके जनरल सेक्रेटरी रहे गुलाम कादिर लोन साहब, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ था, उनकी तरफ से कहा कि हम मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का जो है वो साथ देते हैं, उन लोगों का हम साथ देंगे जो हमारी बात करेगा, जो जमात इस्लामी का साथ देगा कि इसके ऊपर बैन जो है हटेगा, और उसके बाद हम उसी का साथ जो देंगे। लेकिन किसी तंजीम का उन्होंने नाम नहीं लिया था, चाहे वो कोई भी पार्टी समय जम्मू कश्मीर की हो। उन्होंने खास जिक्र जो किया था वो आज़ाद उम्मीदवारों का किया था कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार आता है वो बात करता है कि बाकी पार्टियों के लोग जो हैं उनसे हम खूब वाकिफ हैं, नया कोई चेहरा अगर आता है वो इस बात को उठाता है, शायद उसके साथ हमारी बातचीत जो है वो हो सकती है। और ऐसे में जो जमात इस्लामी बाइकाट करती थी, वोट न देती थी, न देने देती थी, और उस चीज का सबूत जो है वो इस लोकसभा इंतखाबात में भी साफ तौर पर नजर आया, जहां पर खुद जमात इस्लामी के लीडरांस ने वोट डाले। और कहीं न कहीं कुछ खबरें ये भी आई थी कि वो दिल्ली में जाकर के बीजेपी की आला क़ियादत से मिले थे, वो अमित शाह के साथ जमात इस्लामी के जो बड़े लीडरान हैं उनकी मीटिंग भी अमित शाह के साथ हुई थी। दिल्ली में जाकर के उनसे कहा गया था कि आप हमें मौका दीजिए, हमें हिस्सा बनाइए, लेकिन लोकसभा इंतखाबात में वो मौका तो उन्हें नहीं मिला, न टिकट मिला। लेकिन अब कहीं न कहीं असेंबली इंतखाबात में ये सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अब जाकर के जमात इस्लामी ने भी इसमें भरपूर अपना हिस्सा लिया है। अभी आगे 2 फेजेस और हैं। पहले फेजेस की जो नॉमिनेशन आज मुकम्मल हो गई है, सब ने अपने फॉर्म जो है वो भर दिए। आगे क्या कुछ होगा जमात इस्लामी के हवाले से या बाकी असेंबली इंतखाबात के हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।